मेरी मिठाई की दुकान थी। शादी हुई तो बीबी अगले ही दिन कहने लगी, घर आने से पहले रोज मेरे मायके मिठाई जरूर दे के आना। मेरी माँ को मीठा बहुत पसंद है। कम उम्र नई नवेली दुल्हन की बात मेरे बहुत ही खास थी। मैं रोज पहले ससुराल जाकर मिठाई देता, फिर घर आता। एक दिन मैं मिठाई देने गया तो मेरे साले ने दरवाजा खोला और कहने लगा, आप क्यों रोज मिठाई लाते हैं? घर में कोई नहीं खाता। मैं हैरान हो गया और जल्दी से भागता हुआ घर आया, लेकिन अंदर के मंजर ने मेरे होश उड़ा दिए। मेरी बीवी तो मैं अपनी शादी वाले दिन अपने कमरे में गया। मेरी पत्नी गरिमा बहुत खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल नाजुक और मनमोहनी सी। इसी देखकर मेरे ऊपर नशा का सवार हो गया। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। मैंने उसके मुंह दिखाई कि अंगूठी पहनाने के लिए उसका हाथ थामा तो उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। वह हद से ज्यादा घबराई हुई थी और उसकी इस तरह की घबराहट को महसूस कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि पहली ही रात मेरी पत्नी ने मुझसे अजीब सी फरमाइश कर दी। मैं तो इसकी शक्ल ही देखकर रह गया। कैसी फरमाइश थी जो मुझसे कह रही थी कि हालांकि मैंने खुद इससे उसकी ख्वाहिश पूछी थी, इसलिए मैं इसकी बात सुनकर परेशान था। इसे क्या जवाब दूं? कुछ पल तो मैं इसकी तरह की बात सुनकर ही हैरान पड़ गया। मेरी मिठाई की दुकान थी और मेरी दुकान की मिठाई शहर में काफ़ी मशहूर थी। लोग दूर दूर इलाकों से मेरे पास मिठाई लेने आते थे। मेरी दुकान में हर वक्त लोगों की चहल पहल ही होती रहती। मुझे ग्राहकों से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। मैं अपने घर का अकेला कमाने वाला था। मेरे घर में मेरी माँ और एक छोटा भाई था जो कॉलेज में पढ़ता था। कॉलेज से वापस आकर मेरी दुकान में मेरी मदद के लिए आ जाता। मेरे बाबा का देहांत उस वक्त हुआ था जब मैं 15 साल का था और 15 साल में ही पापा की मिठाई की दुकान संभाल रहा था, इसलिए बस मैट्रिक्स तक ही पढ़ाई हासिल कर पाया था। मैंने अपने पापा की दुकान पर जो तोड़ मेहनत की थी उसो अपनी मिठाई का कारोबार कभी भी बंद करने की कोशिश नहीं की। यही वजह थी कि मेरे पास ग्राहकों का मेला लगा रहता था। उन्हीं दिनों मेरे रिश्ते की बात चल रही थी। लड़की मेरी माँ की बेहद पसंद आई थी, लेकिन मैंने अभी तक इस लड़की को देखा ही नहीं था। मगर मुझे यकीन था कि अगर लड़की मेरी माँ को पसंद है तो वह जरूर खूबसूरत ही होगी। मैं अपनी दुकान में इतना बिजी था कि शादी वाले दिन तक मैंने दुकान बंद नहीं की। शाम को मैंने जल्दी से सारे ग्राहक निपटाए और तैयार होकर अपनी बारात में चला गया। और आज जब अपनी पत्नी गरिमा को देखता ही रह गया। वह बहुत ज़्यादा हसीन थी। शादी की रात जब मैंने उसे अंगूठी पहनाई तो कहने लगी, अगर मैं आपके पास कोई फरमाइश करूं तो आप मेरी बात मानोगे? मुझ में वहाँ इनकार करने की आदत नहीं थी, तो मैंने उसे पूछने का दीवाना हो गया था। मैंने कहा, मुझे तो खुशी होगी अगर तुम मुझसे कोई फरमाइश करो। लेकिन जो बात उसने मुझसे कही वह सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। फिर गरिमा मुझसे कहने लगी, 6 महीने तक तुम रोज 5 किलो मिठाई मेरी माँ को दे के आना। मैंने हमारे वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए अपनी माँ से कहकर एक पूजा रखवाई है और 6 महीने यह पूजा खत्म हो जाएगी। फिर हवन अपनी शादीशुदा जिंदगी शुरू करेंगे। मैं उसकी बात को हैरान सुनता ही रह गया। सोचने लगा कि यह क्या चक्कर है जो बात मेरी रात की दुल्हन मुझसे कह रही है। मैं गरिमा से कुछ भी कह ना सका। वजह मेरी नरम आदत थी। मैं बेड से उठकर सामने सोफे पर जाके लेट गया। आज हवाले से मैंने जिंदगी भी खराब कर दी। वह सब मेरी बीवी की फरमाइश से टट के रह गई। मेरी शादी को 15 दिन गुजर गए थे। मैं बहुत बुझे दिल के साथ सुबह उठता। दुकान पर भी मेरा मन बीबी के बात पर ही लगा रहता। मैं दुकान की दीवार पर लगी घड़ी को देखता। जैसे ही दुकान बंद करने का वक्त आता, मैं अपने छोटे भाई से कह कर, जाओ मुझे काम पे जाना है। वह घर की तरफ जाता और मैं जल्दी से 5 किलो मिठाई डब्बे में भरता और अपने ससुराल चला जाता। हालांकि मेरे ससुराल मेरे घर से बहुत दूर था, 1.5 घंटे का रास्ता था। पहली बार जब मैं अपने ससुराल मिठाई लेकर गया तो मैं 1:30 बजे बाद अपने ससुराल पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाजे मेरे साले ने खोला। वह मुझे हैरत से देखने लगा। मुझे कहने लगा, जीजा जी आप अंदर आइए, आपको दीदी हो तो साथ ले आना। वह बहुत अच्छे से मुझे अंदर आने को कह रहे थे, लेकिन मैंने उसे इनकार कर दिया। मुझे देर हो रही है, फिर कभी आऊँगा, अभी मुझे जाना है। तुम यह मिठाई अपनी माँ को दे दो। मुझे हैरत से देख रहा था। मैंने 5 किलो मिठाई के डब्बे उसे थमाए और घर की तरफ चला आया।
यह सिलसिला शादी के फौरन बाद ही जारी था। मैं रोज़ 5 किलो मिठाई अपने ससुराल के दरवाजे पर देकर वापस लौटा था, क्योंकि मुझे अपने ससुराल जाने की अनुमति गरिमा ने नहीं दी थी। घर पहुंचते मुझे रात के 12 बज जाते, क्योंकि मेरी दुकान 9 बजे बंद होती और ससुराल वाले जाने में 3 घंटे बेकार हो जाते। इसलिए घर पहुँचते मुझे जाते ही मेरी माँ बीमार रहती, इसलिए घर जाकर खाना खाकर जल्दी ही सो जाता। मेरा भाई भी कॉलेज से आते ही दुकान पर मेरे काम में हाथ बटवाता, तो इसलिए वह भी घर आते ही खाना खाकर सोने चला था। मैं नोट किया करता कि जितनी खुशी मेरे भाई को मेरी शादी की थी, मेरी शादी के बाद उतना ही चुप सा रह गया। मैंने अपने छोटे भाई से उसकी वजह पूछी तो कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस यह चाहता हूँ कि आप अपनी आधी जिम्मेदारी खुद लें। बाकी सोच में खुशी और रात को ससुराल से पूछे तो गरिमा ही उठ जाती और एक सुंदर साड़ी पहनकर वह सज कर दरवाज़ा खोलती, मुझे खाना गर्म करके देती, मुझसे कहती, आप अच्छे हैं जो मेरी बात मान गए। मैंने उसे मुस्कुरा कर देखा और कहा, कोई बात नहीं, 6 महीने की तो बात है। आज तो गरिमा बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेरा मन डोलने लगा। किचन में सब्जी गर्म कर रही थी। मैंने पीछे से उसकी बाहों भर ली। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। वह मेरी बाहों में झटपटाने लगी जैसे मैं कोई गैर हूँ। लेकिन मैंने गरिमा को नहीं छोड़ा। उसके कान के पास मुँह ले जाकर मैंने प्यार से कहा, गरिमा, पूजा तो पूरी होती रहेगी, क्यों ना आज हम अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत कर डालें। बस वह अब रो नहीं पा रही थी। मेरे रातों को भागते हुए घर में बहुत ज़्यादा डर गई थी। कहने लगी, नहीं, पहले पूजा ख़त्म होने दो, उसके बाद ही सब कुछ करेंगे। जब मैं किसी तरह नहीं माना तो उसने मेरे ऊपर एक राज और खोला। कहने लगी, हितेश, यह पूजा हमारी शादीशुदा जिंदगी की खुशियों के लिए नहीं है, बल्कि एक और काम के लिए है। मैं हैरत से गरिमा के मुंह देखने लगा। मेरी पकड़ में अब उसे पकड़ ली थी और वह मेरी बाहों से निकल गई थी। कहने लगी, मेरे ऊपर किसी भूत का साया है और उसे प्रेत को भगाने के लिए मेरी माँ ने यह पूजा रखी है। अगर इन 6 महीनों में तुम मेरे पास भी आए तो हम दोनों को जान से मार डालेगी। इसलिए मेरी माँ ने कहा, अगर मिठाई तुम्हारे पति ही दुकान से जाए तो उसका फल और अच्छा मिलेगा। भूत प्रेत जो भी है जल्दी से भाग जाएगा। मुझे अंदर ही अंदर गुस्सा तो बहुत आया था कि यह सब बातें तो गरिमा के घर वालों को मुझे पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन मैं अपने गुस्से को पी गया। फिर अगले दिन मैं अलग अलग कमरे में सोने लगे, क्योंकि गरिमा को देखते ही मेरे जज्बात बेकाबू होने लगते थे। गरिमा की एक बात मुझे पसंद थी कि इसने घर में बहुत अच्छा सामान रखा था। उसका बर्ताव मेरी माँ के साथ और भाई के साथ बहुत अच्छा था। उनका बहुत ख्याल रखती थी। आज जब मिठाई ससुराल देकर घर पहुंचा तो मेरा भाई जाग रहा था और मेरी पत्नी से बातें कर रहा था। वह भी उससे हंस हंस कर बातें कर रही थी। मुझे देखकर मेरा भाई खामोश हो गया। गरिमा मेरे लिए खाना गर्म करने गई। मेरा छोटा भाई से पूछा, तुम अभी तक सोई नहीं? तो कहने लगा, बस यूं ही नींद नहीं आ रही थी। फिर तो का रूटीन बन गया था। जब मैं घर आता तो मेरा छोटा भाई और गरिमा बातों में बिजी थे। मुझे देखकर मेरा भाई अपने कमरे में चला गया और गरिमा उठकर मेरे लिए खाना गर्म करने गई। मेरा भाई गरिमा 20 साल के ही थे। दोनों की उम्र बराबर थी। मुझे इस बात का एहसास ना था कि वह दोनों इतनी देर तक बातें करते, लेकिन मेरे आते ही मेरा भाई उठकर चले जाता और गरिमा के चेहरे पर मुस्कुराहट रहती। मेरी समझ से बाहर था, लेकिन एक दिन जो मैंने देखा, मैं घर आया तो हाल बिल्कुल भी था। मुझे गरिमा से मेरे भाई की बातें की आवाज़ मेरे ही कमरे से आ रही थी। मेरा कमरा बंद था। मुझे यह देखकर हैरत का झटका लगा। भला इस वक्त मेरा भाई कमरे में क्या कर रहा है? मैं जल्दी से दरवाज़ा के पास गया, उसकी बातें सुनने की कोशिश की। तभी मेरा कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरा छोटा भाई मेरे कमरे से बाहर आ गया। मुझे देखकर उसके चेहरे की रंगत उड़ने लगी। यह मुझे नज़रें चुरा रहा था। मेरे कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे की ओर चला गया तो गरिमा इस बार अपने आंसू साफ कर रही थी। मुझे देखकर वह भी घबरा गई। यह सब देखकर तो मैं चकरा कर रह गया। मैंने कहा, तुम्हें क्या हुआ है? मेरा भाई हमारे कमरे में क्या कर रहा था? वह कहने लगी, उसकी माँ बीमार है, इसलिए वह मेरे पास कह रही थी कि उसके माँ के घर छोड़ दो। वह कह रहा था कि आप भाई के साथ ही जाना। मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है, मुझे पहले कहती थी, रोज़ वहाँ मिठाई देने जाता हूँ, तुझे भी ले जाता। वह कहने लगे, आपका अभी मेरा मायका जाने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए मैं आपके साथ नहीं
जाना चाहती, क्योंकि मेरे साथ क्या मसला है इस बात का सिर्फ मेरी माँ को पता है, भाइयों को नहीं पता। अगर माँ के साथ गई तो वह आपको ही घर के अंदर बुलाएंगे, जिससे हमारा टोटका बेकार हो जाएगा। आप अपने भाई से कह दे वह मुझे मेरे माँ के पास छोड़ दे। मैंने कहा ठीक है, तुम कल सुबह तैयार रहना, मैं उसे कह दूंगा, वह कॉलेज से आकर तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़ देगा। लेकिन जब मैंने देखा अपने छोटे भाई से कही तो उसने साफ इनकार कर दिया, कहने लगा दुकान मैं संभाल लूँगा, भाभी को आप उनके मायके छोड़ दे। मैंने कहा तुम समझने की कोशिश करो, मैं नहीं जा सकता, मेरी मजबूरी है, तुम उसे मायके ले जाओ। वह कुछ नहीं बोला और गरिमा उसके मायके में गई। लेकिन उस रात मुझे एक ऐसा राज खुला, मैं हैरान रह गया। जब मैं दुकान बंद करके अपने ससुराल मिठाई देने गया, मेरा साला कहने लगा आप क्यों रोज इतनी मिठाई लेकर आते हैं, हमारे घर में कोई मिठाई नहीं खाता। और मेरी माँ को तो शुगर, वह तो खुद ही मना करती है कि आप मिठाई मत लाया करें, बेकार जाती है। यह सुनकर मैं हैरान रह गया। मिठाई तो मैं गरिमा की पूजा पूरी करने के लिए लाता था और गरिमा की माँ यह बात मालूम थी, फिर भला मिठाई लाने के लिए क्यों मना करती है। फिर वह कहने लगा जीजा जी अब आप हमारे अपने मुँह बहुत बुरा लगता है, आप शादी के बाद अब हमारे घर में अंदर नहीं आते, बाहर से ही चले जाते हैं। मेरी माँ मुझे डांट देती है, क्यों हितेश को बाहर से ही भेज देते हो। मेरे लिए यह बात भी हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि गरिमा की माँ तो वजह जानती थी, फिर भी ऐसा क्यों कह रही थी। उनके घर में आओ, मैंने कहा कुछ व्यस्त हूँ, फिर कभी फुर्सत से आऊँगा। तो बात बनाकर वहाँ कहकर मैं जाने लगा। मुझे ख्याल आया कि मेरी पत्नी और मेरा भाई मेरी सास की तबीयत के लिए आए हुए थे। फिर मुझे एहसास होने लगा, क्या सोचेंगे मेरे साला, इतनी माँ बीमार और मैंने तबीयत तक नहीं पूछा। वापस उसके दरवाजे पर चला गया। मैंने अपनी सास का कहा आपकी माँ की तबीयत कैसी है, उन्हें क्या हुआ। मेरे सवाल पर मुझे हैरत से देख रहा था। कहने लगा मेरी माँ तो बिल्कुल ठीक है, भाई उन्हें कुछ नहीं हुआ। मेरा यह सुनकर हैरत हुई। मैंने कहा गरिमा यहाँ अपनी माँ से मिलने आई तो इसलिए बात पर वह हैरत का इंतजार करने लगा। दीदी तो यहाँ नहीं आई, उन्होंने सिर्फ फ़ोन पर ही खैरियत मालूम कर ली थी। इस बात ने मेरे होश उड़ा दिए थे। अगर वहाँ नहीं आई तो वह कहाँ चली गई। वापस घर आया। घर में आया जब मेरी माँ सो चुकी थी। मेरा दिमाग अजीब सी उलझन का शिकार था। गरिमा की बातें और उसके भाई की बहुत अलग अलग बातें थी। फिर उसकी माँ किस किस्म की औरत थी जो गरिमा के इलाज के लिए मुझे ढेरों मिठाई मंगवाती थी और फिर इसे इलाज के लिए देने के बजाय घर पर रखकर ख़राब कर देती। अपने बेटे से कहती कि मुझे यह अच्छे में मिठाई क्यों देता है। वह तो कह रही थी कि जैसे ही कोई बात ना हो तो उसे गरिमा जब उसकी माँ बीमार ही नहीं थी तो फिर मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी और रात को रो रो कर कह रही थी कि उसकी माँ बहुत बीमार है। अगर वह मायके नहीं गई तो फिर मेरे भाई के साथ क्या होगा, कहाँ। एक बाद एक सवाल मेरे अंदर घूमने लगा जो मुझे परेशान किए जा रहा था। अपना सिर अपने हाथों में लेकर बैठ गया। मुझे बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद ही दरवाज़ा खुला। महक की हंसी की आवाज़ें घर में चौंक रही थी। भाई से कह रही थी कि आज का दिन उसके लिए यादगार दिन था। दोनों एक साथ अंदर दाखिल हुए और मुझे देखकर दोनों ही घबरा गए। मुझे देखकर गरिमा के चेहरे का रंग उड़ गया। कहने लगी आप आ गई। मैंने उसे गौर से देखा जिसका चेहरा झूठों नाकाम से ढका हुआ था। इसके चेहरे पर लगी झूठ परत चढ़ी हुई थी। मेरा भाई तो मुझे देखते ही अपने कमरे में जा चुका था। मैंने गरिमा से पूछा तुम्हारी माँ की तबीयत अब कैसी है। पर कहने लगी इतनी ठीक नहीं है, बस मेरे लिए बहुत उदास हो रही थी। मुझे ही पूरा दिन बातें करती रही। वह तो मुझे अपने आने ही नहीं दे रही थी, लेकिन मैंने नहीं बताया कि वही आ रही हूँ। और तुम्हारे भाई से मेरी इस बात में बात हो चुकी थी। वह मुझसे खाने से पूछने लगे, साथ में यह भी कह रही थी कि भाभी मैं मुझे खाना खिलाई और बगैर खाने से ही नहीं दिया, इसलिए मैं तो खाना खाकर आई हूँ। मैंने कहा मुझे भूख नहीं है। यह कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। कितनी अजीब बात है, कितनी आराम से झूठ बोल रही है। वह मेरे भाई के साथ मायके जाने की निकली थी और अब लौट रही है रात को 11 बजे, जबकि वह मायके गई ही नहीं थी।
फिर इतने घंटे मेरे भाई के साथ कहाँ थी। इतनी खुशी तो अपनी शादी वाले दिन भी नहीं थी। मैं क्या सोचने लगा, गलत सोचने लगा अपनी पत्नी और मेरा भाई। क्या मेरा भाई इतना बड़ा धोखा दे सकता है? दोनों कैसे इतना बड़ा धोखा मुझे दे रहे हैं। मैं कमरे में आकर सिगरेट पीने लगा। मेरी दिल दिमाग इस बात को कह रही थी कि मेरी आंखें मेरे भाई के बारे में देख चुकी थी। जब मैं यह सोचता तो उसे अफसोस होने लगता। 15 साल की उम्र में मेरा बाप का देहांत हुआ था। इस वक्त मैं 10वीं में था, लेकिन बाप के देहांत की वजह से पेपर नहीं दे पाया था और दुकान की जिम्मेदारी संभालने के साथ साथ अपनी माँ और अपने भाई को भी संभाला था। मैंने अपनी पढ़ाई की कुर्बानी दी ताकि मेरा छोटा भाई पढ़ाई हासिल कर ले। मैंने खुद आराम सुकून पर ख़त्म कर दिया, जबकि मेरा भाई सुकून की ज़िंदगी गुजार सके, और उनके मेरे घर का झाड़ा डाल दिया। मेरी आँखों से के लिए अकेला नहीं छोड़ा, न ही अपने बाप के नाम को डुबोया, बल्कि मिठाई का कारोबार भी गिरने से नहीं दिया। मैंने अपने बाप की मौत के बाद खुद को इतनी जगह रखकर सोचा दिया कि किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखा। दोस्ती की जब तो हुई, शादी को देखकर मुझे लगा सब्र का फल मीठा होता, लेकिन गरिमा ने तो मुझे एक दिन में अपनी मोहब्बत में भिगो नहीं दिया। मुझे देखकर उसके चेहरे का रंग गावरी की छाने लगता। पहले तो मैं यह समझता था कि उसके गुस्से की प्रेत आत्मा जो इस पर आया हुआ है, इसलिए मुझे देखकर गरिमा ऐसा ज़ाहिर करती है। लेकिन आज तो वह बेहद खुश थी और उसी खुशी मेरा बच्चा कुच्चा सब कुछ छीन लिया। मुझे लगा मेरा बाप आप मुझे छोड़कर चला गया है, मैं थक चुका हूँ सब कुछ संभालने। उनकी जिम्मेदारियाँ बनाते बनाते मेरे हाथ क्या आया था, अकेलापन, बेचैनी बढ़ती जा रही थी। और इसी बेचैनी ने मेरे कमरे का सामान फैलना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिमाग की नसें फट जाएगी। जिस भाई के लिए मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसी ने मेरी पीठ को छुरा घोंप दिया। सामान गिरने की बात सुनकर अमित और मेरी माँ कमरे में आई। मेरी हालत देखकर दोनों डर गए। मम्मी घबरा कर आगे बढ़ी, मुझे रोकने लगी, बोली क्या हो गया है, तुम पागल हो गई हो क्या, तुम्हें कुछ? अमित वीरवासा हो गया तो उसने आगे बढ़कर मुझे पकड़ लिया। मुझे पूछने लगा आप यह सब क्या कर रही हो? अगर आपको कोई परेशानी है तो प्लीज़ बताइए, अंदर ही अंदर अकेले मत तड़पिए। मैंने अमित को खूब बुरी नज़रों से देखा, चाहा, मुझे एक थप्पड़ मार दिया। मैंने घुटन को तड़प की वजह से तुमको अमित, मैंने अपने दिल में सोचा। इतना शीश सुनकर गरिमा भी कमरे में आ गई, लेकिन वह चुपचाप खड़ी रही। मम्मी काफ़ी देर मेरा असल सहराती रही, समझाने की ज़्यादा काम, प्रेशर मत लो, कुछ काम अमित से भी करवाओ, उसी से अपनी जिम्मेदारी संभालने दो। लेकिन मैं मम्मी को गया प्रेशर काम का नहीं है, यह प्रेशर तो कोई और चीज़ का है। सुबह आँख खुली, काफ़ी देर हो चुकी थी। अमित कॉलेज जाने के लिए तैयार था। मैंने महसूस किया कि जैसे अमित मुझसे कुछ कहना चाहता है। मम्मी और गरिमा किचन में थी। मैंने अमित नाश्ते के टेबल पर बैठे थे, कहने की कोशिश कर रहा था कुछ कि अचानक अमित की बात सामने हक्का बक्का कर दिया। अमित बोला भाई आप गरिमा को तलाक दे दो। यह तो मुझे पता था कि दोनों पीठ पीछे गुल खिला रहे हैं, लेकिन अमित यूँ अचानक मेरे सामने खुलकर आ जाएगा, मुझे इसका अंदाजा बिल्कुल नहीं था। मैंने हड़बड़ा कर कहा गरिमा को तलाक दे दूँ जिससे कि तुम रास्ता साफ हो जाए। मेरी बात सुनकर अमित की आंखों में आंसू आ गया। कहने लगा भाई आप मुझे गलत समझ रहे हैं और आपका यह गलतफहमी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आप यह सच जानना चाहते हैं तो आज अपने ससुराल में मिठाई देने की बजाय सीधा घर आना, आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। सच्चाई जानने के लिए तो मैं बेचैन था ही, पूरा दिन मेरा काम में मन नहीं लगा, जैसे तैसे करके दिन गुजरा। कॉलेज के बाद अमित दुकान पर नहीं आया था, वह 9 बजे ही सीधा घर में तरफ चला गया। मुझे घर पहुंचने को तो जो मैंने देखा उसे शरीर में फिर से गुस्से में चिंगारियां भरने लगी। अमित और गरिमा एक ही कमरे में, दोनों को बोलने की आवाज़ें बाहर तक आ रही थी। मम्मी खाना खाने के बाद अपनी दवा लेकर सो गई थी। मैंने अपने गुस्से पर काबू किया, दबे कदमों से चलता हुआ गेट के पास आकर खड़ा हो गया। अंदर से अमित और गरिमा के जोर जोर से बोलने की आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बात पर बहस कर रहे हैं। अमित बोला गरिमा तुम जो कुछ कर रही हो यह गलत है। तुझे भाई को धोखा नहीं देना चाहिए, तुझे तो भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, तुझे भाई जैसी पत्नी मिले। अमित की बात गरिमा गुस्से में बोली, यह नहीं चाहिए तुम्हारा भाई जैसा पति, मुझे सिर्फ तुम चाहिए।
मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और अभी से नहीं, शादी से पहले से ही यह बात तुझे अच्छी तरह से मालूम है। मैंने आज तक तो मेरे भाई को अपने पास नहीं आने दिया। मेरा यह तन और मन सब कुछ तुम्हारा है अमित, इस पर तुम्हारा हल्का है। लेकिन अमित, तुम मुझे ऐसे मत तड़पाओ। जब भी तुम्हारे पास आने की कोशिश करती हूँ तो मुझसे दूर भाग जाते हो। प्लीज़ अमित, आज तो मत करो। तुम्हारे भाई को आने में 3 घंटे लगेंगे और यह 3 घंटे हमारे लिए बहुत हैं। मेरे शरीर में तो जैसे कांटों को खून दौड़ने लगा। जो भी मैं सो रहा था, सुन रहा था, मुझे उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने अचानक दरवाज़ा के अंदर हकाकत दस्तक दी। अमित के करीब आने की कोशिश कर रही थी और अमित से दूर भाग रहा था। मेरा सब जवाब दे गया और वह कमरे में दाखिल हो गया। मुझे देखते ही गरिमा हक्का बक्का रह गई। उसके चेहरे का रंग सफ़ेद हो गया था। समझ गई था कि मुझे अपनी माँ के घर बताने क्यों भेजती है। मैंने पूछा, गरिमा, क्यों कर दिया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैंने तो तुम्हें दिल की मोहब्बत की थी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सर में अमित की तरफ मुड़ा। अमित, तो मुझे गरिमा से शादी से पहले एक दूसरे से मोहब्बत करते हो तो तुम्हें पहले क्यों नहीं बताया? गरिमा से शादी करके तुम्हारी शादी और करवा देता। मेरी बात सुनकर अमित बोला, भाई आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। जो कॉलेज में पढ़ता था, जिसे मैं जाता था, उस बस से गरिमा अपने कॉलेज में जाया करती थी। पता नहीं कब गरिमा ने मुझसे प्यार कर दिया। मेरे दिल में गरिमा के लिए कुछ भी नहीं था और शादी के बाद गरिमा मुझे ब्लैकमेल करने लगी। अमित, अगर तुम मेरी मोहब्बत को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे भाई को कहूँगी तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती करते हो मेरी इज्जत से। शुरू में तो मैं गरिमा से दूर भागता रहा और यह सोच कर डरता रहा कि गरिमा सच में आपके सामने मुझे बदनाम न कर दे। लेकिन जब मैं गरिमा मेरे पास आने लगी, मेरे करीब आने की कोशिश करने लगी, मुझे अब उससे घिन आने लगी थी। धीरे धीरे मैं समझ गया था कि गरिमा जैसी लड़की हमारे घर की इज्जत बनने के लायक नहीं है। वह मेरे हीरे जैसे भाई की बीवी बनने के लायक नहीं है और इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप गरिमा को तलाक ले लें। लेकिन आप मेरी बात का गलत मतलब लेके बैठ गए। सारी हकीकत खुलकर सामने आ गई थी। खुद से नफरत नहीं किया, कल की आई लड़की पर भरोसा किया। मैंने नफरत भरी नज़रों से गरिमा को देखा तो चुपचाप खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई मला नहीं थी। बेशर्मी से कहने लगी, हाँ तो इसमें गलत क्या है? मैं अमित से मोहब्बत करती हूँ, तुमसे नहीं। मैंने गुस्से से कहा, गरिमा, गलत मोहब्बत करना नहीं होता, उसे गलत तरीके से हासिल करना गलत है। अगर तुम्हें अमित से मोहब्बत थी, जायज़ तरीके से उससे शादी कर लेती जब तुम्हारी मोहब्बत साफ होती। लेकिन अब तो यह मोहब्बत नहीं, गंदगी है। यह गंदगी मैं अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार नहीं करता। तुम मेरे घर से जा सकते हो। मेरी बात सुनकर गरिमा सकपका गई। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी इसका बड़ा फैसला कर लूँगा। उसने एक पल में अपना रंग बदल लिया, गिड़गिड़ा कर बोली, प्लीज़ हितेश, मुझे माफ़ कर दो। मुझे इतनी बड़ी गलती होगी, अब सिर्फ तुम्हारी पत्नी बनकर रहूँगी। मुझे घर से मत निकालो। लेकिन अब इस बार मैं गरिमा के झांसे में नहीं आने वाला था। मैं उसे माँ के घर छोड़ा। अगले कुछ दिनों बाद तलाक के पेपर तैयार कराकर गरिमा को तलाक दे दिया। मैंने अपने भाई अमित को माफ़ी मांगी। मैंने कहा, अमित, मुझे माफ़ कर दो। जो मैंने तुम पर शक किया, अमित बन नहीं भाई, इसमें मेरी गलती, आपकी गलती नहीं है। क्योंकि ऐसे हालात में वही होता है जो सोचा जाता है। अंत में भला गरिमा जैसी औरत हमें छुटकारा मिल गया। यह परिवार एक बहुत ही खुशी से बात कर रहा था। हम फिर से अपनी ज़िंदगी में खुश हैं।